सभी को सादर अभिवादन। सत्यार्थ प्रकाश, एकादश, समुल्लास, आर्यावर्तीय मतमतांतरों की समीक्षा। तो सत्यार्थ प्रकाश में हम प्रारंभ से अब तक 24 कक्षाओं में देखते आ रहे हैं और अभी ये मूर्ति पूजा और मंदिर और प्रतिमाओं को लेकर के विभिन्न चमत्कारों की बात चल रही है। जब मूर्ति पूजा शास्त्र से खंडित हो गई, उसके पक्ष में जो प्रमाण दिए थे वो खंडित हो गए, तब ये लोक प्रचलित विभिन्न चमत्कारों को प्रस्तुत कर रहा है। पूछ रहा है जिज्ञासु कि जी वहाँ तो ये चमत्कार है, वहाँ ये चमत्कार है, तो यहाँ तो ठीक है, ये तो ठीक है। और महर्षि उनका समाधान करते जा रहे हैं कि ये ठीक नहीं है। तो उसमें हम देख रहे थे जिसमें प्रश्न था कि हरिद्वार स्वर्ग का द्वार, हर की पीढ़ी में स्नान करे तो पाप छूट जाते हैं, इत्यादि जो वो प्रश्न थे। कई सारी चीज़ें लिखी और उसका उत्तर देख रहे थे। उसमें से कुछ भाग हमने देख लिया था उत्तर का, 8, 10, 15 पंक्तियां देख ली थी। उससे आगे से हम देखेंगे। मेरी पुस्तक परोपकारिणी सभा 39वां संस्करण, उसमें पृष्ठ संख्या 387 और उसके प्रारंभ से हम देखेंगे। तो गुप्त काशी वाला हम देख रहे हैं थोड़ा पिछले पृष्ठ से अंतिम से, कि इन्होंने अलकनंदा और गंगा ये सब हुआ तो गुप्त काशी की बात आई। तो महर्षि लिखते हैं कि गुप्त काशी तो नहीं है, वह तो प्रसिद्ध काशी है। तो चूंकि नाम के अनुसार महर्षि ने कहा कि वो गुप्त क्या है उसमें, वो तो जिसको गुप्त काशी कहते हैं वो तो काशी स्पष्ट ही है, गुप्त नहीं है, वो तो प्रसिद्ध है। गुप्त का विपरीत होता है प्रसिद्ध। तो गुप्त काशी शब्द था वहाँ। और फिर त्रियुगी नारायण के दर्शन होते हैं, ये त्रियुगी नारायण। तो उसमें आगे महर्षि कह रहे हैं कि 3 युग की धुनी तो नहीं दिखती। धुनी कहते हैं जो आग जला देते हैं, धुआं उठता रहता है, अग्नि चलती रहती है, वो धुनी रमा लेते हैं, धुनी चलती रहती है। तो उन्होंने कहा होगा कि 3 युग की है वो, त्रियुगी नारायण जो है तो 3 युग की है। तो बोले 3 युग की तो नहीं दिखती है, परंतु पोपों की 10-20 पीढ़ी की होगी। लगातार चलाते रहते हैं, चलाते रहते हैं कि वही अग्नि है। तो कैसी, जैसी खाकियों की धुनी और पारसियों की अग्यारी सदैव जलती रहती है। तो खाकी भी साधु होते हैं, तो वो भी धुनी धुनी रमा के रहते हैं, वो लकड़ी चलती रहती है लगातार। और पारसी लोगों में भी अग्नि चलती रहती है। तो ये भी वैदिक परंपरा से पहले जुड़े हुए थे और अब भिन्नता हो गई है। हमारे यहाँ पर जैसे आहिताग्नि होते हैं, वो अग्नि को सदा प्रज्वलित रखते हैं और नहीं तो राख में दबा के रखते हैं, जीवित रखते हैं, और उसी में प्रतिदिन आगे आगे अपने नित्य कर्मों को, अग्नि वाले कर्मों को, अग्निहोत्र आदि को करते हैं। तो वो उसी तरह पारसी लोग भी अग्नि को सदैव जला करके रखते हैं, ये अग्यारी सदैव जलती रहती है। तो जो 3 युग का कहा, युग शब्द से भिन्न भिन्न अर्थ लिए जा सकते हैं, लेकिन जैसे चतुर्युगी होती है कि कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, सतयुग, इनका जो काल है उस दृष्टि से ले सकते हैं। तो कलयुग का काल 43,000 नहीं, 4,32,000, 4,32,432 और फिर 3 शून्य है, तो 4,32,000। ये कलयुग का काल भी इतना अधिक है, तो ये तो बहुत अधिक है, इतने समय तक नहीं चल रही है। और द्वापर लेंगे तो वो उससे दुगना होगा, त्रेता कलयुग से 3 गुना होगा और सतयुग कलयुग से 4 गुना अधिक होगा। तो ये तो बहुत लंबा काल हो जाएगा। तो ऐसा 3 युगों की तो ये नहीं दिखाई देती, इनके कुछ पीढ़ियों से चल रही होगी, उसी को चमत्कार के रूप में कह रहे हैं कि 3 युगों से चली आ रही है। आगे कहते हैं तप्त कुंड भी, ये जो केदार और बद्रीनाथ और इधर जो वहाँ पर है कुछ चमत्कार दिखाते हैं, ये सब मतलब गुप्त काशी का ही बोल रहे हैं। तो तप्त कुंड भी, जो वहाँ कुंड बड़े तप्त रहते हैं और गरम गरम पानी निकलता है, एक तरफ ठंडक है, एक तरफ गरम पानी उबल रहा है, और चावल भी पका लेते हैं, पोटलियाँ डाल देते हैं, एकदम गरम गरम होता है। तो ये कह रहे हैं तप्त कुंड भी पहाड़ों के भीतर ऊष्मा गर्मी होती है, उसमें तपकर जल आता है। तो नीचे अग्नि रहती है, भूमि में गर्मी है ही, तो वहाँ कोई स्रोत, उससे ज्वालामुखी का कुछ भाग या उसका थोड़ा अग्नि नीचे होगी और उससे जुड़ के आता है, तो वो तप जाता है और वो बाहर आता है। और उसके पास दूसरे कुंड में ऊपर का जल, वह जहाँ गर्मी नहीं वहाँ का आता है।
तो दो कुंड हैं, इसको चमत्कार के कहते हैं। देखो ये गर्म है और ये ठंडा है। तो जो ऊपर से पानी आता है जो कि नीचे वाली गर्मी से नहीं जुड़ा हुआ है, तो वो ठंडा पानी रहता है, सामान्य पानी रहता है। तो इससे वो ठंडा होता है। तो इसी को लोग चमत्कार कह देते हैं। देखो दो चीज़ें एक साथ कैसे। तो इसमें वैसा कोई चमत्कार नहीं है, ये तो प्राकृतिक स्थिति है। इसमें कोई देव के कारण चमत्कार है और वो स्थल इस कारण से पूजनीय हो जाता है, अच्छा हो जाता है, ये नहीं है। ठीक है, सुविधा है हमारे पास, ठंडा पानी और गर्म पानी दोनों भी वहाँ मिल रहे हैं। अब महर्षि उसके लिए कहते हैं आगे, जो केदार और बद्रीनाथ का है, तो केदार का स्थान वह भूमि बहुत अच्छी है, महर्षि को अच्छी लगी, वहाँ बहुत अच्छी थी। परंतु वहां भी एक जमे हुए पत्थर पर पोप व पोप के चेलों ने मंदिर बना करके रखा है। तो पत्थर जमा हुआ है और उसी पे मंदिर बना लिया है और उसकी पूजा करते हैं। और वहाँ महंत पुजारी पंडे आंख के अंधे गांठ के पूरों से माल लेकर विषयानंद करते हैं, विषय भोग करते हैं। जितना उनको साधन मिलते हैं और कुछ काम नहीं है तो खूब उनका उपयोग करते हैं। वैसे ही बद्री नारायण में ठग विद्या वाले बहुत से बैठे हैं, एक नहीं बहुत सारे बैठे हैं, हर जगह बैठे हैं। और रावल जी वहाँ के मुख्य हैं, वहाँ के मुखिया को रावल जी बोलते हैं। तो एक स्त्री छोड़ छोड़ अनेक रख बैठे, रावल जी उनका नाम है। तो उनके अनेक स्त्रियां रही होंगी उस समय, महर्षि जो लिख रहे हैं। और फिर जो पशुपति की बात आई है, नेपाल का पशुपति, ये बात वहाँ बद्रीनारायण की हो गई। अब पशुपति का कह रहे हैं, पशुपति का एक मंदिर और पंचमुखी मूर्ति का नाम धर रखा है। पांच मुख वाली मूर्ति है वहाँ, उसको पशुपति कहते हैं। तो जब कोई न पूछे तभी पोप लीला बलवती होती है। अर्थात कोई न पूछे, कोई प्रश्न न करे तो उनका दुस्साहस बढ़ जाता है और कुछ का कुछ बोलते जाते हैं, कुछ का कुछ करते जाते हैं। और प्रश्न पूछने का मना करवा देते हैं कि प्रश्न तो यहाँ होता नहीं है अध्यात्म में, श्रद्धा रखो, भक्ति रखो, देव कुपित हो जाएंगे और यह श्रद्धा को प्रकट करेगा। देखो पोप लीला तब चलती है जब पूछे नहीं। अगर पूछेंगे तो उनको लगेगा इनको पता लग रहा है, उत्तर देना मुश्किल होगा, हमारी पोल खुल जाएगी, वो चल नहीं सकती है ज़्यादा। तो महर्षि ने एक बात रखी कि जब कोई न पूछे तभी पोप लीला बलवती होती है, ये तो सामान्य चलती रहेगी, इतनी बलवान नहीं होगी। और चुपचाप सब लिए जा रहे हैं भेड़ चाल की तरह, माने जा रहे हैं, कोई पूछता नहीं है। तो उनके तो दुस्साहस उनका बढ़ता जाता है कि ये तो सब ऐसे ही है और जो करना है करो, एकदम स्वच्छंद हो जाते हैं, उच्छृंखल हो जाते हैं। तो कभी भी ऐसा होता है तो हमें प्रश्न करना चाहिए। वैदिक धर्म में प्रश्न करने को सदैव स्थान है। पूछा जाता है ये कैसा है, क्यों है, ऐसा क्यों मानते हैं, इत्यादि इत्यादि प्रश्न अवश्य पूछने चाहिए। और कुछ वो चमत्कार दिखाएं तो भी प्रश्न पूछ सकते हैं, हमारे मन में प्रश्न आता है तो। आगे, परंतु जैसे तीर्थ के धूर्त धन हरे होते हैं वैसे पहाड़ी लोग नहीं होते। ये एक अंतर महर्षि ने देखा कि जो नीचे के तीर्थ हैं, यानी जो पहाड़ पे नहीं है, उनकी अपेक्षा ये पहाड़ी लोग उतने धूर्त नहीं होते हैं, उतने धन को लूटने वाले नहीं होते हैं। क्योंकि वो चाहते हैं धन। कई बार ऐसा होता है कि कोई दे जाता है तो ठीक है, नहीं दिया तो कोई बात नहीं है, थोड़ा सा कह देते हैं, बाकी ज़्यादा आग्रह नहीं करते। एक होता है पीछे ही पड़ जाते हैं और कोई उनके अनुसार चलने लगता है तो उससे और अधिक और लूटने के चक्कर में बहुत बहुत अधिक कुछ करने लग जाते हैं। तो पहाड़ी लोग अपेक्षा से ठीक होते हैं, ऐसा महर्षि ने कहा। भूमि बड़ी रमणीय और पवित्र है, उस दृष्टि से अच्छा है, वहाँ आना जाना कर सकते हैं। भूमि, वायु बहुत अच्छी है, जगह पवित्र है और मन एकाग्र होता है, शांति रहती है, इत्यादि चीज़ें। क्योंकि प्रदूषण, कोलाहल और इन सब से दूर रहता है, प्राकृतिक वातावरण में मन स्वतः शांत होता है। तो इन सब का समाधान महर्षि ने किया। वो फिर अन्य कुछ तीर्थों और मंदिरों के बारे में प्रश्न रख रहा है कि विंध्याचल में विंध्येश्वरी काली अष्टभुजा प्रत्यक्ष सत्य है। तो विंध्येश्वरी नाम है, ये काली है और 8 भुजाओं वाली है। तो क्या है कि विंध्येश्वरी 3 समय में 3 रूप बदलती है, दिन भर में 3 समय में अलग अलग रूपों में आ जाती है। और उसके बाड़े में मक्खी एक भी नहीं होती है। ये भी एक चमत्कार के प्रश्न में कि मक्खी नहीं होती है। और ये तो एक हो गया। अब कहते हैं प्रयाग तीर्थराज वहां मुंड मुंडाए सिद्ध। अर्थात वहां जाकर के किसने अपना मुंड मुंडा लिया, यानी सिर के बाल कटवा लिए, तो वो सिद्ध हो जाता है। तो वहां मुंड मुंडाने से सिद्ध हो जाता है। अब ठीक है, और कोई समझने वाले नहीं है तो जिसने मुंडन करा रखा है तो लगने लगता है कि ये कोई सिद्ध बाबा है, केवल मुंडन से ही हो जाता है। जबकि ये बाह्य लक्षण धर्म के कारण नहीं होते हैं कि कैसे खड़ाऊ पहनता है, कोई सादा कपड़े पहनता है, चादर पहनता है, लाल कपड़े, पीले कपड़े पहनता है, जटा वाला है,
शिखा वाला है, ऐसे कोई इन वेशों से कोई धार्मिक नहीं होता। न लिंगम धर्म कारणम, ये जो बाहर के लक्षण है ये धर्म का कारण नहीं होते। धर्म का कारण तो धर्म के लक्षणों से होता है। तो ये कि मुंड मुंडाए लोग कह देते होंगे, सिद्ध वहां प्रसिद्ध कर रखा होगा, लेकिन बोले इनका है कि वहां तीर्थराज का महात्म्य है, उस जगह का महात्म्य बता रहे हैं कि जिसने भी मुंड मुंडा लिया वो सिद्ध बन जाएगा, योग में सिद्ध हो जाएगा, उसको सिद्धियां मिल जाएंगी, ऐसा कथन है, बहुत बड़ा बन जाएगा। आगे कहते हैं गंगा जमुना के संगम में स्नान करने से इच्छा सिद्धि होती है, जो चाहो वो हो जाता है। तो गंगा जमुना का जो संगम है तो वहाँ तो इसको बहुत पवित्र मानते हैं, संगम को, संगम में स्नान करना आदि, तो इच्छा सिद्धि होती है। आगे कहते हैं वैसे ही अयोध्या कई बार उड़कर सब बस्ती सहित स्वर्ग में चली गई। तो ये अयोध्या का महात्म्य है कि लोग तो जाएं जो जाएं स्वर्ग में, पूरी की पूरी बस्ती, बस्ती के साथ साथ सब स्वर्ग में चले गए, और बड़ा चमत्कार हो गया। मथुरा के केले, मथुरा सब तीर्थों से अधिक, सब तीर्थों में बड़ा है, और वृंदावन लीला स्थल है कृष्ण का, या जिनका भी मानते हैं ये। और गोवर्धन व्रज यात्रा बड़े भाग्य से होती है, गोवर्धन पर्वत है, वहाँ व्रज की यात्रा है, व्रज का क्षेत्र है, गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, तो ये जो यात्रा है वो बड़े भाग्य से होती है, हर कोई नहीं कर सकता, ये उसका महात्म्य है। सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में लाखों मनुष्य जाते आते हैं, अभी भी जाते हैं, तो क्या ये सब बातें अन्यथा है? तो ऐसा कुछ होता है, नहीं होता है, वो ठीक है नहीं है? तो इसका उत्तर महर्षि दे रहे हैं कि प्रत्यक्ष तो आंखों से तीन मूर्तियां दिखती हैं, दिखाई तो देती हैं, तीन मूर्तियां हैं, ये विंध्याचल की बात है। पाषाण की मूर्तियां हैं, ये भी स्पष्ट है। और तीन काल में तीन प्रकार के रूप होने का कारण पूरा पुजारी लोगों के वस्त्र आभूषण पहनाने की चतुराई है। तो वस्त्र आभूषण ऐसे पहनाते हैं लगता है कि जैसे बिल्कुल बदल गई है, नया वेश धारण करके आ गई है। कई बार व्यक्ति वही होता है, वस्त्रादि बदलते हैं, लेकिन लगता है कि ये वही है, नया वेश एकदम ऐसा नहीं लगता है। तो वस्त्रादि पहनाते हैं, ये पहनाते हैं और एकदम अलग नहीं लगती है, तो ये इनका चतुराई है पहनाने की। और मक्खियां सहस्रों लाखों होती हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, तो ये क्यों झूठ बोल रहे हो कि एक भी मक्खी नहीं होती है? क्या चमत्कार है, बहुत गंदगी मक्खी होती है वहां पर। तो आगे कह रहे हैं कि जो प्रयागराज का है, प्रयाग में कोई नापित श्लोक बनाने वाला, बनाने हारा अथवा पोपजी को कुछ दे के मुंडाने का महात्म्य बनाया या बनवाया होगा। ये जो पीछे कहा ना कि प्रयाग तीर्थराज में मुंड मुंडाए सिद्ध हो जाए, तो मुंड मुंडा लो तो सिद्ध हो जाएंगे, तो वहां जाके सभी मुंड मुंडाते हैं। और भी मंदिर हैं जहाँ पर बाल कटवाते हैं जाके सब। तो महर्षि कह रहे हैं कि वहाँ कोई नापित होगा, नापित मतलब नाई, क्योंकि इससे नाई का धंधा चलेगा, तो उसको खूब व्यक्ति मिलेंगे, खूब धंधा चलेगा, तो कोई नाई होगा, तो उसने किसी श्लोक बनाने वाले, संस्कृत को जानता है, श्लोक बना सकता है, तो उसको, अथवा पोप जी होंगे जो वो भी संस्कृत जानने वाले होंगे, उनको कुछ दे करके और मुंडाने का महात्म्य यानी महत्ता बनवा ली होगी, लिखवा ली होगी और प्रसिद्ध करवा दी कि ऐसा ऐसा होता है यहाँ पर, तो उसका धंधा चल गया, ऐसे ही करवा दिया होगा। बाकी इसका सिद्ध होने से कोई संबंध नहीं है, मुंड के मुंडाने से, और चाहे वो प्रयागराज तीर्थ प्रयागराज में हो या कहीं भी हो, उसके मुंड मुंडाने मात्र से कोई सिद्ध नहीं होता। आगे प्रयाग में स्नान करके स्वर्ग को जाता, पीछे इन्होंने कहा ना कि गंगा जमुना के संगम में स्नान करने से, तो ये प्रयाग के लिए कह रहे हैं, प्रयाग में स्नान करके स्वर्ग को जाता, तो घर में आता कोई भी नहीं दिखता, किंतु घर को आते हुए दिखते हैं। जो वहाँ यात्रा करने जाते हैं, स्नान करते हैं और स्नान करके फिर लौट के क्यों आ जाते हैं? अगर स्वर्ग में ही जाता तो वहीं की वहीं स्वर्ग में चले जाते हैं ना। अथवा जो कोई वहां डूब मरता और उसका जीव भी आकाश में वायु के साथ घूमकर जन्म लेता होगा, तो मर भी गया कोई वहां डूब करके, तो सोचो चलो जो वापस लौट आए वो तो जब मरेंगे तब स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन जो वहीं मर गया इसका मतलब है स्वर्ग में गया, बोले वो भी नहीं होगा, वो फिर कर्मानुसार अगले जन्म को लेगा। और इसका नाम जो तीर्थराज रखा है, प्रयाग को तीर्थराज कहा जाता है। तो बोले ये जो तीर्थराज नाम रखा है ये भी नाम पोपों ने धरा है, इन्हीं लोगों ने। और क्यों ऐसा? और साथ में कहते हैं जड़ में राजा प्रजा भाव कभी नहीं हो सकता,
महर्षि शब्द की दृष्टि से कहते हैं कि जो तीर्थराज, तीर्थराज का मतलब हुआ तीर्थों में जो राजा है, तीर्थों का जो राजा है। तो सामान्य तो अर्थ ये है तीर्थों में जो श्रेष्ठ है उसको तीर्थराज कैसे, क्योंकि मनुष्यों में जो श्रेष्ठ होता है वो राजा होता है, ऐसा प्रसिद्ध है। तो ऐसे ही तीर्थों में जो श्रेष्ठ है वो, और महर्षि यहाँ पर कह रहे हैं कि जो राजा मतलब राजा है, तो उस दृष्टि से कि तीर्थ तो जितने भी हैं वो तो जड़ हैं। अब ये तीर्थों का भी राजा है, तो मनुष्यों का राजा हो ये तो कहा जा सकता है। पशुओं में, झुंडों में उनका राजा होता है, कहा जा सकता है, क्योंकि वो चेतन होते हैं। और उसमें राजा प्रजा भाव होता है, राजा है तो प्रजा भी होनी चाहिए, जैसे मनुष्यों की प्रजा और मनुष्यों का राजा। तो कह रहे हैं कि ये जो जड़ में राजा प्रजा भाव कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जड़ को क्या पता है कौन तो राजा उसका और कौन उसकी प्रजा, कौन उसके आदेश का पालन करेगा, सब अपनी अपनी जगह पे हैं। तो चेतन के अनुसार चलते हैं, तो इसलिए जड़ में राजा प्रजा प्रजाभाव कभी नहीं हो सकता। तो ये जो तीर्थराज शब्द है वो इस दृष्टि से गलत है। आगे कहते हैं यह बड़ी असंभव बात है कि पीछे जो ये अयोध्या को लेकर के इन्होंने कहा था, अयोध्या में कई बार उड़कर सब बस्ती सहित स्वर्ग में चली गई, सारी बस्ती सहित स्वर्ग में चली गई, ये जो कहा था उस पर महर्षि कहना है कि बड़ी असंभव बात है कि अयोध्या नगरी बस्ती, अयोध्या नगरी की कोई बस्ती, और बस्ती में कौन कौन होंगे, तो वहां तो कुत्ते, गधे, भंगी, जाजरू सहित सभी होंगे वहां पर। तो पूरी बस्ती गई और जितने भी वहां पर गंदगी थी और थी सब थे, वो सबके सब गए। तो वहां पर पशु, कुत्ते, गधे भी होते हैं, भंगी भी होते हैं, जाजरू का मतलब जो शौचालय आदि हैं वो भी, इनके सहित 3 बार स्वर्ग में गई। तो ऊपर चली जाती तो सारी की सारी गई। तो उनका कहना है कि स्वर्ग में तो आपके अनुसार जो श्रेष्ठ हैं, योग्य हैं, पवित्र हैं, वो लोग जाते हैं। तो ये तो बाकी सारे भी लोग तो गए वहां पर, अगर पूरी बस्ती गई तो आगे कहते हैं स्वर्ग में तो नहीं गई, वहीं की वहीं है। तो परंतु पोप जी के मुख गपोड़ों में अयोध्या स्वर्ग को उड़ गई। तो स्वर्ग में कहाँ गई, वो तो वहीं की वहीं है सारी बस्तियां। और अगर जो गया है तो जो पोप है उसके मुंह से वो कुछ भी गपोड़ा मार दो, कुछ भी असत्य बात को बोल दो, बस वहां उसमें उड़ गई होगी, बाकी तो कुछ नहीं है। यह गपोड़ा शब्द रूप उड़ता फिरता है, लोगों में प्रचलित है, वाणी की वाणी सुन सुन करके ये कहा जाता है, बस ये घूमता उड़ता फिरता है। ये इन्होंने अयोध्या की बात बताई। आगे नैमिषारण्य का कह रहे हैं। तो नैमिषारण्य भी एक जगह है, वहाँ लोग बाग बहुत जाते हैं। तो ऐसे ही नैमिषारण्य की आदि की भी पोप लीला जाननी चाहिए, ऐसे ही प्रचलित है। और मथुरा के लिए कहा जाता है मथुरा 3 लोक से न्यारी। तो बोले मथुरा 3 लोक से न्यारी तो नहीं, परंतु उसमें 3 जंतु बड़े लीलाधारी हैं, न्यारी नहीं लीलाधारी हैं, 3 जंतु वहां के। कौन से, कि जिनके मारे जल थल और अंतरिक्ष में किसी को सुख मिलना कठिन है। जल, स्थल और अंतरिक्ष, कहीं भी वो गड़बड़ करते हैं। यहाँ पर तीनों जगह एक एक कोई ना कोई हुआ हुआ है। कौन, एक चौबे जो कोई स्नान करने जाए अपना कर लेने को खड़े रहकर बकता जाता है, लाओ जजमान भांग मिर्ची पीवें और लड्डू खावें। तो ये तो एक तो ये थल का हो गया, स्थल का हो गया कि ये जो पंडे पुजारी हैं ये बड़े दुखदाई हैं वहां पर। ये 3 जंतु लीलाधारी हैं, ये एक तो ये पुजारी हो गए, लीलाधारी पोप हो गए। दूसरे जल में कछुए काट ही खाते हैं, ये जल में हो गया, काट जाते हैं, जिनके मारे स्नान करना भी घाट पर कठिन पड़ता है। और तीसरे आकाश के ऊपर, ऊपर की तरफ जो है लाल मुख के बंदर होते हैं, तो ये थोड़े ऊपर रहते हैं इसलिए आकाश का कह दिया, अंतरिक्ष कह दिया। तो लाल मुख के बंदर पगड़ी, टोपी, गहने, जूते तक भी न छोड़ें, कुछ भी ले लेते हैं और काट खा लेते हैं, धक्का दे करके मार गिराते हैं। और ये तीनों पोप और पोप जी के चेलों के पूजनीय हैं, तीनों, यानी पंडित भी और ये कछुए भी और ये बंदर भी। और वो क्या करते हैं कि मनो चना आदि अन्न कछुए और बंदरों को चना गुड़। तो कछुओं को तो चना आदि दे दे रहते हैं, डालते रहते हैं, बहुत जाता है, लोग खरीदते हैं, जाते हैं, लेते हैं, इसीलिए बढ़ रहे हैं पोपा। और बंदरों को चना गुड़ आदि दे देते हैं, वो भी बिकते रहते हैं। और चौबों की दक्षिणा और लड्डुओं से उनकी, उनके सेवक सेवा किया करते हैं। दक्षिणा देते हैं, लड्डू देते हैं, लड्डू प्रसिद्ध है आजकल, जो भी मिठाइयाँ हैं
खाने पीने की उनसे सेवा करते हैं। तो ये सब पोप लीला हुई। आगे वृंदावन की बात आती है कि वृंदावन जब था तब था, अब तो वेश्या वनवत लल्ला लल्ली और गुरु चेली आदि की लीला फैल रही है। तो ये जो तुलसी, ये वृंदावन जो है ये तुलसी देवी है, मुख्य पवित्र तुलसी के लिए कहा जाता है, तो राधा के लिए भी कहा जाता है। तो वो वृंदा का वन था तो वो तो श्रेष्ठ था, लेकिन अब तो वो ये वेश्या वन बन गया है। वेश्या वन के समान लल्ला लल्ली, बच्चे बच्ची और ये गुरु चेली आदि की लीला फैल रही है, तो ये वेश्या के समान हो गया है, वहां का व्यवहार अब अच्छा नहीं रहा। वैसे ही दीप मालिका का मेला, दीपमालिका जगह वहाँ का मेला, गोवर्धन और ब्रज यात्रा में भी पोपों की बन पड़ती है। खूब उनको अवसर मिल जाता है, उनका मौसम आ जाता है कमाने का, बन पड़ती है। और कुरुक्षेत्र में भी वही जीविका की लीला समझ लो, आजीविका के लिए सब बहुत कुछ किया हुआ है वहाँ। इनमें जो कोई धार्मिक परोपकारी पुरुष है वह इस पोप लीला से पृथक हो जाता है। तो मान लीजिए जन्म से वहाँ पर है और वो देखता है, और मान लो पंडितों के घर में पैदा हुआ है, फिर देखता है क्या क्या होता है, क्या बातें होती हैं, तो जो अंदर से संस्कारवान होता है और उसको ये गलत चीज़ें दिखाई देती हैं, वो फिर उसका सहयोगी नहीं बनता, वो उसका करने का मन नहीं करेगा, अंदर से कचोटेगा, उसके अच्छे संस्कार उभरेंगे और वो अलग हो जाएगा, वहाँ से पृथक हो जाता है। तो ऐसे भी बहुत सारे व्यक्ति हैं जो उन स्थलों में रहे हैं और वहाँ के इस अन्याय अत्याचार और लीला को देख करके वहाँ से हट जाते हैं, विरक्त हो जाते हैं और पृथक हो जाते हैं। तंत्र ऐसा है कि उसको ठीक नहीं कर सकते, जो सामर्थ्य वाले हैं तो करने भी लग जाते हैं, ठीक भी करते हैं, लेकिन बड़ा मुश्किल है वहाँ पर, जैसा परिवार और सारा संगठन और सारा सब एक दूसरे से पुष्ट होते हैं, इसलिए एक दूसरे की रक्षा करते हैं, ऐसे वहाँ पर समस्या होती है, करना बड़ा मुश्किल होता है, तो वो हट ही जाता है, वहाँ से पृथक हो जाता है। आगे फिर और प्रश्न कर रहे हैं कि यह मूर्ति पूजा और तीर्थ सनातन से चले आते हैं, झूठे क्यों कर हो सकते हैं? एक के मन में अभी भी नहीं बैठ रहा है कि ये मूर्ति पूजा गलत भी हो सकती है। ये तो सनातन काल से चले आ रहे हैं, पीछे से लगातार सदा से चले आ रहे हैं, आदिकाल से चले आ रहे हैं। तो ये मूर्ति पूजा और तीर्थ का भी, ये झूठे कैसे हो सकते हैं? अभी किसी ने चलाया हो, किसी मनुष्य ने ऐसे ही कर दिया हो, झूठे लोगों ने, पर ये तो पहले से चले आ रहे हैं। पहले तो छल कपट वाले नहीं थे, तो ये गलत कैसे हो सकते हैं, झूठे क्यों कर हो सकते हैं? इसका उत्तर में श्री दयानंद दे रहे हैं कि तुम सनातन किसको कहते हो भाई? सनातन है, सदा रहने वाला है, लेकिन ये सनातन है या नहीं है, बात तो ये है। तो बोले आप पहले बताओ सनातन की परिभाषा क्या है, आप सनातन कहते किसको? तो जो सदा से चला आता है, लगातार सदा तना, लगातार चला आ रहा है, जो यह सदा से होता, तो वेद और ब्राह्मणादि ऋषि मुनिकृत पुस्तकों में इनका नाम क्यों नहीं है? अब जो सनातन है, लगातार चला आ रहा है, तो वो वेद में भी होना चाहिए, और वेदों के व्याख्यान ग्रंथ जो ब्राह्मण आदि ग्रंथ है उनमें होना चाहिए, और अन्य जो ऋषि मुनिकृत ग्रंथ हैं, पुस्तकें, उसमें भी होना चाहिए, लेकिन वो वहां तो नहीं मिलता है, तो इसको सनातन कैसे कह सकते हैं? आगे कहते हैं ये मूर्ति पूजा 2.5-3 सहस्त्र वर्ष के इधर इधर वाम मार्गी और जैनियों से चली है। इसकी चर्चा पीछे काफ़ी की जा चुकी है। उन्होंने मूल जैनियों को माना है, और वाम मार्गी भी हैं आसपास के जुड़े हुए उनसे संबद्ध, तो ये उन लोगों से चली है। प्रथम आर्यावर्त में नहीं थी, और यह तीर्थ भी नहीं थे, जो तथाकथित तीर्थ कहे जाते हैं वो भी नहीं थे, इस रूप में ऐसे नहीं थे। तो कुछ लोग फिर ये भी कहते हैं कि भाई तीर्थ होते हैं जहाँ पढ़ाया जाता है, और नदी के किनारे प्राय नगर बसे हुए हैं, और आचार्य लोग भी नदियों के किनारे अपने आश्रम जंगल बना लेते थे ताकि जल की सुविधा रहे, और दूर होंगे तो उतना ही कष्ट हो सकता था। उस समय इतने साधन उस रूप में नहीं कि स्थिर कर सकें, रोक सकें, तो दिक्कत थी। तो महर्षि कह रहे हैं कि यह तीर्थ भी पहले नहीं थे, इस रूप में यहाँ पर नहीं थे। तो जो गुरुकुल आदि हैं, आचार्य हैं, विद्वान हैं, शिक्षा के स्थान हैं, विद्यालय महाविद्यालय हैं, उनको भले ही हम तीर्थ कह लें, और वो उस समय पहले वहाँ पढ़ाते होंगे, लेकिन ये जिस तरह से तीर्थ की बात कर रहे हैं, करते हैं, वो तीर्थ नहीं है। तो मूर्ति पूजा और ये सनातन नहीं है।
मूर्ति पूजा और तीर्थ सनातन नहीं है। तो बोले ये तो अभी से चले हैं, और प्रथम आर्यावर्त में नहीं थी मूर्ति पूजा, और ये तीर्थ भी नहीं थे, ये अभी बने। तो अब जैनियों ने गिरनार, पालिताना पालिताना, शिखर, शत्रुंजय और आबू आदि तीर्थ बनाए। पर्वतों पे बहुत सारी जगह पे ये जैनियों ने बनाए, उनको तीर्थ नाम दिया। वहाँ के साधु संत रहते थे, मूर्तियाँ थी वहाँ पर, और उनके अनुकूल इन लोगों ने भी बना लिए। उन अनुकूल मतलब उन जैसे, क्योंकि उन्होंने बना लिया और वहाँ काफ़ी चलने लगा तो इन्होंने भी बना लिया। जैसे उन्होंने मूर्तियाँ बनाई थी, इन्होंने भी मूर्तियाँ बना ली। तो यही मूर्तियाँ और ये तीर्थ स्थल इन्होंने देखा देखी जैनियों के बना लिए। और जो कोई इनके आरंभ की परीक्षा परीक्षा करना चाहे, अभी ठीक है, महर्षि दयानंद ने तो बोल दिया कि इनका प्रारंभ इतना है, अभी ये 2,500-3,000 वर्ष से ही है, उससे पहले नहीं थे। और जब ये वैदिक हिंदू धर्म के लिए लोग कहते हैं कि भाई इनके ग्रंथ हैं, ये परंपरा चल रही है, तो वो देखते हैं कि मूर्ति पूजा कब से है, तो वो इसी तरह से कुछ मिलते हैं, बहुत पुराना नहीं मिलता। तो ये जो इन्होंने परंपरा बना ली, और इसको कुछ समय पहले के जो ये थे, तो बोले कि अगर महर्षि कहते हैं कि अगर आप लोग देखना चाहो, प्रारंभ की परीक्षा करना चाहे, तो पंडों की पुराने से पुरानी बही ले लो। कितनी पुरानी है, वहाँ सारा लिखा हुआ रहता है। पुराने से पुरानी बही, तांबे के पत्र, लेख आदि देखें, तो निश्चय हो जाएगा कि ये सब तीर्थ 500 अथवा 1 सहस्र वर्ष से इधर ही बने, यानी उसके बाद के हैं। हमारी तरफ देखेंगे तो हमारी तरफ इधर के हैं, यानी प्राचीन नहीं है, नवीन है। और सहस्त्र वर्ष के उधर का लेख किसी के पास नहीं निकलता, इससे आधुनिक है। ये काल की दृष्टि से क्या है, शास्त्रों ग्रंथों के आधार पर, ग्रंथों का साक्ष्य देख करके कि ये 1,000 पहले के जो ग्रंथ हैं उनमें तो मिलते ही नहीं है। और ये 1,000 आदि जो संख्या है वो भी थोड़ी जितना एक संभावना में कही जाती है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। तो उनमें उससे पहले नहीं मिलता है, और ये बाद में अंग्रेजों के आने के बाद, और ये अन्य जो चीज़ें हो गई वहाँ पर उससे भी पहले से, तो ये 1,000 वर्ष से इधर ही बने, पहले नहीं थे। जैनियों से चल गए, औरों से चल गए, ये जो बने हैं इस प्रकार से। तो अभी ये प्रश्न कर रहे हैं कि जो जो तीर्थ का नाम व महात्म्य है, तो तीर्थ के बारे में तो महर्षि ने बताया। अभी कहते हैं जो तीर्थों का नाम का महात्म्य है, महत्ता है, अर्थात जैसे अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पापम काशी क्षेत्रे विनश्यति। आपने कहीं भी पाप किए और काशी में आ गए तो काशी क्षेत्र में वो सारे समाप्त हो जाते हैं। ये काशी महात्म्य, काशी खंड आदि बातें सच्ची हैं व नहीं, ये प्रश्नकर्ता ने कहा है। इस तरह का इन्होंने पुस्तकों में दे रखा है काशी की महत्ता को। इसके उत्तर में महर्षि कहते हैं कि नहीं, ये ठीक नहीं है, क्योंकि जो पाप छूट जाते हो तो दरिद्रों को धन, राज, ऐसे करने से पाप नहीं छूटते हैं। कि ये जो इन्होंने बताया है कि काशी क्षेत्र में आ गए और पाप समाप्त हो गए, तो बोले कि जो, क्योंकि जो पाप छूट जाते हो तो दरिद्र को धन, राज, अंधों को आंख मिल जाती। क्योंकि ये कर रहे हैं कि जो कर्म के कारण से है, ये उन व्याधियों की बात है कि मान लो कोई कर्म के कारण से ऐसी जगह पे हुआ है कि वो दरिद्र है, धन नहीं है उसके पास, और ऐसा व्यक्ति है जिसकी की आंखें नहीं है, समाप्त हो गई है रोग आदि से, तो ये भी एकदम नहीं हो जाती, तो ये भी पिछले कारण से है। और कोढ़ियों का कोढ़ आदि रोग छूट जाता है, रोग दूर हो जाता है, तो रुक जाता, ऐसा नहीं होता, इसलिए पाप व पुण्य किसी का नहीं छूटता। तो पाप अगर हट जाते यहाँ स्नान करने से, तो ये कुछ रोग होते हैं वो कर्मज माने जाते हैं, वो छूट जाते, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इसलिए पाप व पुण्य किसी का नहीं छूटना होता है। लोग समझ लेते हैं कि वहाँ जाने से पाप और पुण्य पाप छूट जाते हैं, लेकिन वो पाप छूटते नहीं हैं। इसके आगे अब प्रश्नकर्ता अन्य बात पूछ रहा है, क्योंकि जप और माहात्म्य स्थानों का नाम लेना वो काफी समाज के अंदर प्रचलित है। तो प्रश्न कर रहा है कि गंगा गंगेत यो ब्रूयात, जो गंगा गंगा ऐसा बोले, यानी जप करे गंगा गंगा गंगा, योजना नाम शतैरपि, 100 योजन दूर से भी, यानी
100 कोस दूर से भी, वहीं आकर के आवश्यकता नहीं है, गंगा के पास में 100 योजन दूर से भी, यानी कहीं भी बैठ के, ये केवल 100 योजन और उसके आगे का नहीं होगा, नहीं, कहीं भी, उसका अभिप्राय दूर से भी, कितनी भी दूर से। योजना नाम शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति, सब पापों से छूट जाता है और विष्णु लोक में चला जाता है। तो विष्णु लोक जो है, वैकुंठ को विष्णु लोक बोलते हैं, वहां पर चला जाता है, तो पवित्र हो जाता है, पाप हट जाते हैं, तो स्वर्ग जैसा चला जाता है। इसका हिंदी में अर्थ किया है इन्होंने कि जो सैकड़ों सहस्रों कोस दूर से भी, तो योजना नाम शतैरपि, योजन जो है वो कोस के, क्रोश के रूप में लिया जाता है, लेकिन उनके सैकड़ों भी, तो सैकड़ों भी मतलब सैकड़ों हजारों, जो शत शब्द है वो बहुत्व का वाचक है, तो हजार भी, सहस्र भी, ये शत भी प्रयोग के होते हैं, इसलिए जो सैकड़ों सहस्रों, अब उसमें श्लोक में सहस्र नहीं लिखा है, वहाँ शत लिखा हुआ है, लेकिन तात्पर्य वही है कि सैकड़ों, हजारों और कितनी भी दूर, ये सब ले सकते हैं। उसके सब पाप नष्ट होकर के वह विष्णु लोक अर्थात वैकुंठ को चला जाता है। इसमें कुछ नहीं कि 100 है, 1000 है, 5000 है, तो ऐसा तो कोई नियम नहीं उसका। महात्म्य तो महात्म्य कहीं भी बैठ करके कर दे, गंगा शब्द ले ले, मुंह से बोल दे। और ये ब्रह्म पुराण का है, पद्म पुराण में है, वहाँ ये चीज़ें लिखी हुई हैं, ऐसी बातें, इसीलिए तो ये महर्षि इनको पोप ग्रंथ कहते हैं या पौराणिकों के, और ये अमान्य करते हैं, ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं। और सामान्य व्यक्ति इतना मन का दुर्बल होता है कि वो इनके प्रलोभन में बहुत शीघ्रता से आ जाता है। उसको लगता है कि ये तो बहुत सरल उपाय है, उसको थोड़ा विश्वास चाहिए कि हाँ ये बात सच्ची है। तो ये ग्रंथ में है, पुराणों में है, श्लोक में है, और ऊपर से पोप जी बैठे हुए हैं, वो वेशभूषा में ऐसे हैं कि पंडित जी, लोगों को लगेगा बिल्कुल सही कह रहे हैं, अच्छा कह रहे हैं, और वो मान लेते हैं बस कि हाँ हो जाएगा। तो चाहता हर कोई है कि सरल से सरल उपाय से मेरे को अच्छा हो जाए और जो पाप हैं वो नष्ट हो जाएं, तो वो ऐसे इन चीज़ों में फंस जाते हैं, और इनको ये इस मनोविज्ञान को समझते हैं, इसलिए ऐसा बहुत प्रयोग किया हुआ है। और फिर बार बार पाप करते रहते हैं, वो धुलते रहते हैं, और उनको लगता है कि भाई इतना लिखा हुआ है तो हो ही जाएगा, और मान लो थोड़ी कसर भी रह गई तो दूसरी जगह और चला जाता हूँ, दूसरी जगह स्नान कर लेता हूँ, वहाँ कुछ और कर लेता हूँ, कई जगह कर लेता है, तो पक्का कर लेता है कि ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, तब कहीं ना कहीं से तो होगा, सारे तो झूठे नहीं हो सकते, बचा कुचा होगा तो वहां से हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो वो एकदम पक्का कर लेता है सब जगह जा जाके मेरे पाप नष्ट हो जाए, पाप से डरता है वो। तो ऐसे ही आगे कहते हैं, हरिर हरति पापानि हरिरित्यक्षरत्वयम्। तो हरि ये दो अक्षर मतलब ह और री इस रूप में ले रहे हैं, तो पापों को हर लेता है। ये हरि जो है वो पापों को हरता है, हरति। तो हरि शब्द जो है ये हरण के लिए लिया है कि हरि इस दो अक्षर के नामोच्चारण से सब पाप को हर लेता है। इसका महत्व है, शब्द का महत्व महात्म्य मानते हैं। तो यहाँ तो हरि ही शब्द लिखा है, लेकिन इसी तरह से वैसे ही राम, कृष्ण, शिव, भगवती आदि नामों का महात्म्य है। जो जिसको मानता है वो उसी तरह की बातें करता है, जिसके जो ग्रंथ हैं, जिसको अपनी जिस तरह की दुकान चलानी है, वहाँ जो चीज़ है वो उसी तरह से बोलता है। अब ये दो अक्षर का मतलब ये नहीं कि इसमें राम, कृष्ण, शिव तो दो के हैं और भगवती तो चार का है, वो उसका मतलब है कि कोई भी जो शब्द है, हरि तो दो ही अक्षर का है, लेकिन ये यहाँ पर अब दो अक्षर मतलब अच सहित व्यंजन है। वैसे तो व्यंजन को भी कह देते हैं, अक्षर अच को स्वर को भी कह देते हैं। यूँ देखेंगे तो ह में हकार है, अकार है, रेफ है और ई है, यूँ तो चार हैं, लेकिन एक पूरा बन करके जो है तो दिखने में जैसा रूप हमें दिखाई देता है, तो ह और री ऐसे द्व्यक्षर का है। और इसकी जो गणना की जाती है वो अचों के आधार पर, स्वरों के आधार पर करते हैं। तो ह में अ है ये एक हो गया, और र में ई है ये एक हो गया, तो दो हो गए। जो व्यंजन है उसको छोड़ देते हैं, उसको नहीं गिनते हैं, तो उस दृष्टि से दो हैं ये। तो ऐसे ही बाकी शब्दों का महात्म्य, नामों का महात्म्य है, ये प्रस्तुत कर रहा है। तीसरा एक श्लोक और दिया है, ये दूसरा वाला था, ये पद्म पुराण का हुआ। तीसरा है, ये कहते हैं ये पोप पुराण के श्लोक है। तीर्थ दर्पण पंडा अर्पण, ऐसा कुछ होगा। तो श्लोक है तीसरा, प्रातः काले शिवम दृष्टवा, तो शिव की भक्ति कर रहे हैं और शिव का महात्म्य है। अगर अब अलग अलग काल में महात्म्य बता रहे हैं, देखिए, यदि प्रातः काल शिव का दर्शन किया तो निशि पापम विनश्यति, रात का पाप चला जाता है।
रात को कुछ भी करो। और आजन्म कृतम मध्याह्ने, अगर दिन में मध्याह्न में दर्शन किए तो पूरे जन्म के पाप चले जाते हैं। और सायाह्ने सप्त जन्म नाम, और सायकाल अगर किया दिन के सायकाल के भाग में तो 7 जन्मों के पाप हो जाते हैं। अब बताइए ये काल का भी क्या महत्व है कि प्रातःकाल करो तो केवल रात रात का, मध्याह्न में करो तो पूरे दिन पूरे जन्म का अब तक का, और 7 जन्मों में करो तो सायकाल करो तो 7 जन्मों के पाप चले जाते हैं। अब लोग का कब जाएंगे, तो वो तो सायकाल ही जाएंगे। 7 जन्मों के चले जाते हैं, उनको कोई अनुकूलता होगी, सुविधा होगी तो उसी तरह की प्रसिद्धि कर दी। तो यह दर्शन महात्म्य क्या झूठा हो सकता है? ये अर्थ देख लेते हैं। और जो मनुष्य प्रातःकाल में शिव अर्थात लिंग अथवा उसकी मूर्ति का दर्शन करे तो रात्रि में किया हुआ, मध्याह्न में दर्शन से जन्म भर का, और सायकाल के दर्शन करने से 7 जन्मों के पाप छूट जाते हैं। तो ऐसे तो कोई पाप छूटते नहीं है। तो ये तो उन्होंने कहा, महर्षि उत्तर दे रहे हैं कि इनके मिथ्या होने में क्या शंका है, आपको संदेह क्यों है? कि ये जो प्रश्न करता है आपको संदेह क्यों हो रहा है, संदेह होके मेरे को पूछ रहे हैं, आपको तो निश्चय होना चाहिए कि ये सब गलत है। क्यों? क्योंकि गंगा व हरे, राम कृष्ण नारायण शिव और भगवती नाम स्मरण से पाप कभी नहीं छूटता। इनके नाम से पाप कभी नहीं छूटता। अब एक तो होती है सैद्धांतिक बात, और एक व्यवहार में कुछ तर्क दिए जाते हैं लोगों को समझाने के लिए। तो लोगों की मान्यता के अनुसार कि लोग कहते हैं कि इनके दर्शन से पाप छूट जाते हैं। और पाप से क्यों छूटना चाहते हैं? क्योंकि दुख से बचना चाहते हैं। तो महर्षि इसलिए आगे कहते हैं कि जो छूटे तो दुखी कोई न रहे, कोई न रहे जो छूटे। तो अगर इनके इनके दर्शन से या तो नाम स्मरण से जो जो इन्होंने पीछे कहा या और भी कोई कहते हैं, अगर छूटे तो फिर कोई भी दुखी नहीं रहेगा। तो और विशेष रूप से अब कोई भी दुखी न रहे, कहें कि जो गया ही नहीं वो कहे वो तो दुखी रहेगा, तो उसके लिए नहीं कह रहे कि जो जो वहां जाएगा ये कार्य करेगा तो उनमें से कोई भी दुखी नहीं रहेगा। जो वहां गए हैं उनकी बात है, सबके लिए नहीं है कि दुनिया भर के लोग दुख से रहित हो जाएंगे, ये नहीं कह रहे महर्षि। तो अगर वहां ऐसा है तो वहां छूटे तो दुखी कोई ना रहे। अब कुछ के मन में आता है कि भाई अगर दर्शन से पाप छूटे तो कोई भी दुख नहीं हो। अब इससे कोई लोग ऐसा अर्थ ले लेते हैं, चलो दर्शन की तो बात अलग हो गई, उससे तो पाप छूटते नहीं है और दुख नहीं हटते। लेकिन यह कहा गया कि पाप के छूटने से दुख भी नहीं होता है। पाप छूट जाएगा तो दुख भी नहीं होगा, यहाँ कोई सिद्धांत को पकड़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे को जो जो भी दुख होता है वो हमारे पाप से होता है। हमारे को जो जो भी दुख होता है वो हमारे पाप से होता है, ये वो साथ में अर्थ ले लेगा। तो पाप से दुख होता है एक बात है, तो जो जो भी दुख होता है वो हमारे पाप से ही होता है। तो जिस जिसको भी दुख है वो उसके पाप के कारण से है, और वो पाप छूट जाएगा अगर नाम स्मरण आदि से, तो उसको कोई भी दुख ना रहेगा, ऐसा महर्षि कहना चाह रहे हैं। तो इसमें से ये जो सिद्धांत निकालना है कि जो भी दुख होता है वो हमारे हमारे पाप के कारण से ही होता है, ये ठीक नहीं है। इस तरह महर्षि नहीं कहना चाह रहे, ये कोई सिद्धांत भी नहीं है। हाँ, पाप के कारण से दुख होता है ये तो बात ठीक है, लेकिन हर दुख हमारे ही पाप के कारण से, ये बात नहीं है। क्योंकि समाज में कर्म की स्वतंत्रता है, परमात्मा ने दे रखी है, और उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके कोई अन्यायपूर्वक भी हमें दुख दे सकता है, और हम भी अन्यायपूर्वक दुख ले सकते हैं, हमारी गलती से भी हमारे को हो सकता है। तो दूसरे दे सकते हैं, वो हमारे पाप का फल नहीं है, वो दूसरे के नए कर्म है। और हम जो ऐसे दुखी होते हैं यानी हमारे को कष्ट हो जाता है, बाधा होती है, इसकी क्षतिपूर्ति फिर परमात्मा की व्यवस्था से होती है। तो यहाँ ये सिद्धांत नहीं निकालना चाहिए कि जो छूटे तो दुखी कोई ना रहे, तो यानी सब दुख पाप से होते हैं, ऐसा नहीं समझना चाहिए। और यदि हम समझें भी तो जो कर्माशय से हमें मिलता है, पूर्व का जो पाप है हमारे कर्माशय में है मात्र, वो वहाँ पर है। उसके अलावा जो हमारे क्रियमाण कर्म है और भावी पाप हैं तो इस तरह से कोई पाप नहीं छूटते। और हर दुख पाप का कारण, हर दुख का कारण हमारा ही पाप हो ऐसा नहीं है, दूसरे भी कारण होते हैं। आगे कहते हैं, और पाप करने से कोई भी ना डरे। जो
वो लोग होते हैं जो ऐसा मानते हैं कि इससे सारे पाप चले जाते हैं, तो ऐसा होगा और सारे पाप दूर हो जाएंगे, ये सब सरल सरल उपाय हैं, तो फिर कोई भी पाप करने से डरेगा नहीं, खूब पाप करेगा, क्योंकि सामान्य अनुकूलता सुविधा तो व्यक्ति को उसी में लगती है, तो वो कोई डरेगा नहीं और सब खूब पाप करेंगे। ये दोष है सामाजिक दृष्टि से पहले का। जैसे आजकल पोप लीला में पाप बढ़कर हो रहे हैं, पोप लीलाएं चलती है तो वहाँ पाप भी और बढ़ चढ़ करके होने लगते हैं। ऐसे बहुत से मंदिरों में हो जाता है, आश्रमों में हो जाता है, और जगह हो जाता है। तो अगर ऐसा डर ना हो तो बढ़ जाते हैं, जैसे कि आज बढ़ रहे हैं, तब भी बढ़ रहे थे और आज भी बढ़ रहे हैं। आगे कहते हैं, क्योंकि मूढ़ों को विश्वास है कि हम पाप कर नाम स्मरण व तीर्थ यात्रा करेंगे तो पापों की निवृत्ति हो जाएगी। उनको विश्वास हो गया, गलत विश्वास हो गया, उसको वो श्रद्धा कहते हैं, वो अश्रद्धा है। ऐसे ही विश्वास हो गया कि हम जब पाप करेंगे तो नाम स्मरण कर लेंगे या तीर्थ यात्रा करेंगे तो पापों की निवृत्ति हो जाएगी, क्यों डरे। इसी विश्वास पर पाप करके इस लोक और परलोक का नाश करते हैं। जब पाप करते हैं तो इस लोक में भी हानि होती है, उसी तरह शरीर आदि की हानि होती है, झगड़े होते हैं, दूसरों को ठगेंगे तो और दिक्कतें आएंगी, और परलोक तो अपुण्य के कारण से समाप्त या नाश होता ही है। तो लोक और परलोक का नाश करते हैं, इसका यह अर्थ नहीं कि लोक नहीं रहता या परलोक नहीं रहता, लोक भी रहेगा और परलोक भी आएगा, पुनर्जन्म तो होगा ही, लेकिन लोक में जो अच्छाई थी उसको बाधित करेंगे तो ये लोक का नाश हो गया, और परलोक में भी कष्ट मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा, तो ये परलोक का नाश हो गया, यानी वहां पर भी हानि उठाता है वो, और किया हुआ पाप भोगना ही पड़ता है। तो जो कर्मफल व्यवस्था का एक नियम है व्यापक, और एक ये सामान्य नियम है कि किया हुआ पाप भोगना ही पड़ता है, बिना भोगे वो समाप्त नहीं होता। तो ये जो कर्मफल व्यवस्था का नियम है उसके अंतर्गत ये लागू होता है, और कुछ इसके विशेष नियम है, तो वहां पर विशेषता है, वो हमारे शास्त्रों के अंदर वर्णित किया गया। तो जब इतना कह दिया महर्षि ने, तो वो पूछ रहा है कि तो कोई तीर्थ नाम स्मरण सत्य है वा या नहीं। कोई तो होगा, आपने इन सबका बना कर दिया, इसका नाम ये तीर्थ, बोले जो कोई कुछ है या नहीं है, तो कोई तीर्थ या का नाम स्मरण सत्य है या नहीं है। तो महर्षि कहते हैं कि मतलब तीर्थ है या नहीं है, इसका उत्तर दे रहे हैं, उत्तर है कि है, तीर्थ भी है। कौन से? वेद आदि शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना, ये तीर्थ है। अब तीर्थ की महर्षि अलग परिभाषा करेंगे, तीर्थ कहते किसको है। नीचे आगे लिखा है उन्होंने, जना यश तरंती तानी तीर्थानी, मनुष्य जिसके द्वारा तैरते हैं, यानी जो साधन है तैरने में, उसको तीर्थ कहते हैं। हमें तार देता है, तीर्थ करता है, तार देता है। तो जैसे नदी है, जैसे समुद्र है, उसे पार कर देता है, बाधा से पार कर देता है। तो हमारे जीवन में जो दुख कष्ट बाधाएं हैं, दोष हैं, उससे जो पार कर देता है, हमारे को सहायता करता है, हमारे को पार कर देता है, उसे तीर्थ कहते हैं। तो क्या क्या है वो महर्षि बता रहे हैं कि शास्त्रों का पढ़ना और पढ़ाना। और शास्त्र मतलब हो गए वेदादि शास्त्र। वेदादि शास्त्र मतलब वेद और वेदानुकूल जो शास्त्र हैं वे, हर कोई पुस्तक नहीं, क्योंकि हर पुस्तक सही नहीं होती, गलत भी होती है। तो देखिए, तीर्थ की यात्रा करनी है तो हम यदि वेद और वेदादि शास्त्रों को पढ़ रहे हैं तो ये तीर्थ की यात्रा ही कर रहे हैं, ये तारने वाले हैं, हमारे को लाभदायक है। तो वेदादि शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना एक, धार्मिक विद्वानों का संग, विद्वानों का, विद्वान नहीं, धार्मिक विद्वानों का संग, वो विद्वान होंगे धार्मिक, उनका संग है, उनसे सुनेंगे, उनकी सेवा करेंगे, और विद्वान है तो वो हमको बता सकते हैं, और धार्मिक है तो सही हम आचरण सीखेंगे उनसे। तो धार्मिक विद्वानों का संग, ये भी तीर्थ है, तरने वाला है, तारने वाला है, दुखों से, कष्टों से, बाधाओं से। परोपकार करना, जैसे पुण्य कर्माशय बनेगा वो हमें तारेगा अगले जन्म में, और इस जन्म में भी हो सकता है। धर्मानुष्ठान, उसमें सभी चीज़ें आ गई धर्मानुष्ठान में। योगाभ्यास कह लीजिए, उसमें भी वैसे सारी चीज़ें आ गई, कुछ बचती हैं तो और जगह आ जाएंगी। निर्वैर, बिना वैर के रहना, दूसरे को महर्षि ने वहाँ पर लिखा है एक जगह, तो वहाँ पर ये जो है ना, शुष्क वैरम विवादम च न कुर्यात केनचित स, शुष्क वैर, सूखा वैर जिसका कोई मतलब नहीं है। तो वैर होता है, सार्थक भी होता है, युद्ध भी होते हैं, संघर्ष होते हैं,
वो तो सार्थक होते हैं, अपनी रक्षा होती है, दूसरों को रोका जाता है, वो हमारी जनता को ना हानि पहुंचा सके। झगड़ा भी होता है, आपस में भी होता है, परिवार में हो जाता है। तो ये जो निर्वैरता है, तो ये मतलब जो शुष्क वैर है वो नहीं करना है। अब कोई हमारी बहुत अधिक हानि करे और हम उसको रोकें नहीं, ये निर्वैरता नहीं है, ये गलत है। उसको तो हमें रोकना चाहिए, अपनी हानि से बचाना चाहिए। राष्ट्र देश की हानि कर रहे हैं, बोले जी हमारे को तो इनसे कोई वैर नहीं है, इनको करें जो करने दो, हम इसको कुछ नहीं टोकेंगे रोकेंगे। कैसे काम चलेगा, कैसे देश चलेगा, कैसे सज्जन लोग ठीक तरह से रहेंगे? तो निर्वैर का ये मतलब नहीं है कि कुछ भी ना करना, गलत नहीं करना है, अन्यायपूर्वक वैर नहीं करना है। आगे है निष्कपट, बिना कपट के। कपट वो होता है कि दिखा कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं, दे कुछ रहे हैं, ये होता है कपट। तो ये निष्कपट है, कपट से रहित है, ये भी हमारे को तारने वाला है। सत्य भाषण, सत्य को अपने आप में बोलना, ये भी, और सत्य मानना और सत्य करना। महर्षि सत्य के साथ तीनों बातें बोलते हैं। तो सत्य भाषण, सत्य मानना और सत्य करना। आगे कहते हैं योगाभ्यास। अब सत्य भी योगाभ्यास में आता है, लेकिन योगाभ्यास ये सब चीजों का ग्रहण हो गया, बाकी सबका सत्य आदि जो है वो विशेष रूप से कथन किए गए। अब यहाँ पर योगाभ्यास में सब चीजें आ गई। तो परोपकार, धर्मानुष्ठान, योगाभ्यास हो ही गया। हाँ, और निर्वैर, सत्य भाषण, सत्य का मानना, सका ब्रह्मचर्य, ये भी योगाभ्यास के अंतर्गत आता है। तो ब्रह्मचर्य का पालन करना, आचार्य, अतिथि, माता पिता की सेवा करना, जो बन पड़े हमारे से शारीरिक रूप से है, अन्य साधनों से है, ये भी तारने वाले हैं, ये भी हमारी सहायता करते हैं। इस तरह परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना, ये भी तारने वाले हैं। हमारी जो दुख बाधाएं हैं उनको दूर करते हैं, हमारे को अंदर से बल देते हैं। तो ऐसी विपरीत परिस्थितियों में हम ईश्वर विश्वास से आगे बढ़ जाते हैं, डूबते नहीं हैं, समर्थ रहते हैं, अंदर बल बना रहता है। तो ईश्वर की, परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना, शांति, शांत रहना भी तारने वाला है दुखों से। नहीं तो अनेक जगह हम बोल देते हैं, शांत नहीं रह पाते तो कष्ट आ जाता है। जितेंद्रियता, इंद्रियों पर संयम और यथोचित उनका सेवन करना, उपयोग लेना, भोजन आदि करना, ये जितेंद्रियता है। सुशीलता, अच्छा शील हो, अच्छा व्यवहार हो, और धर्मयुक्त पुरुषार्थ करना। और पुरुषार्थ तो करना, लेकिन कैसा? धर्मयुक्त। तो धर्मयुक्त पुरुषार्थ से जो पाया जाता है वो धन धर्म का होता है। एक अर्थ हम करते हैं कि मेहनत से जो कमाया है वो अर्थ है, हमारी मेहनत का है। अब कोई ऐसे काम में मेहनत कर रहा है जो कि धर्म से विपरीत है, धर्म से युक्त नहीं है, चोरी कर रहा है, मांस बेच रहा है, मांस पका रहा है, ऐसी गलत कार्य कर रहा है, तो पुरुषार्थ तो कर रहा है, और वो जितनी मेहनत हो रही है उतना ही कमा रहा है ईमानदारी से, वहां किसी को धोखा नहीं दे रहा है, पूरी पूरी तरह से कर रहा है। चोर भी निकले तो आपस में जो बांटना है वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन वहां तो दूसरे को हानि पहुंचा रहा है। वो अधर्म युक्त पुरुषार्थ है। धर्मयुक्त पुरुषार्थ ही तारने वाला होता है। तो केवल पुरुषार्थ तारने वाला ऐसा नहीं कि कुछ भी लेके करने लगे, वो बाधित भी कर सकता है, हमारे को बंधन में भी ला सकता है। तो धर्मयुक्त पुरुषार्थ, ये विशेष रूप से महर्षि ने कहा। ज्ञान, विज्ञान आदि शुभ गुण कर्म दुखों से तारने वाला होने से इसको तीर्थ कहते हैं। तो ये इसके माध्यम से, मतलब ज्ञान विज्ञान आदि जो शुभ गुण हैं और शुभ गुण हैं, शुभ कर्म हैं, ये सब दुखों से तारने वाले हैं। तो इनको करना ये तीर्थ है, और जो इनको कर रहा है वो तीर्थ में ही वास कर रहा है, इस रूप में वो तारने वाले होते हैं। तो और जो जल स्थलमय है, ये जो जल और स्थल के जो नाम कहे जाते हैं कि तीर्थ है, चाहे वो नदी का हो या वैसा कोई स्थान हो पहाड़ वगैरह में, तलहटी में, वे तीर्थ कभी नहीं हो सकते, यानी वो तारने वाले नहीं होंगे। क्योंकि जना यह तरंती तानी तीर्थानी, मनुष्य जिन करके दुखों से तरे उनका नाम तीर्थ है। तो ये जो महर्षि ने बताया, वेद आदि शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना, ये दुखों से दूर करते हैं, इसलिए वो तीर्थ हैं। लेकिन ये जो जल है या तो तीर्थ, जमीन भूमि वगैरह है, ये तो तीर्थ नहीं है। तो जनः ये तरंती तानी तीर्थानी,
मनुष्य जिन करके यानी जिन से दुखों से तरे उनका नाम तीर्थ है। अब ये गलत चीजों के लिए नहीं है, वो धर्मयुक्त वाला पहले कह दिया है। अब रिश्वत लेके धन कमा लिया और उससे दुख दूर हो रहे हैं तो बोले कि ये तो बड़ा तीर्थ है, ये तो मनुष्य बड़ा तीर्थ है, जबकि वो गलत तरीके से कर रहा है, वो तीर्थ नहीं कहलाएगा। आगे, जल स्थल तराने वाले नहीं किंतु डुबाकर मारने वाले। तो ये जो तीर्थ कह रहे थे तो जल को या स्थान को कह रहे थे, बोले ये तराने वाले नहीं है, ये तो डुबाने वाले हैं। यहाँ पर ये नहीं हो सकते जड़, तो जल स्थल तराने वाले नहीं बल्कि किंतु डुबाकर मारने वाले हैं। प्रत्युत नौका आदि का नाम तीर्थ हो सकता है, लेकिन नौका जो कि जड़ है उसको तो आप फिर भी तीर्थ कह सकते हो, क्योंकि वो नदी को पार कराती है, वो तालाब को पार कराती है, तो उस रूप में वो तीर्थ है। जिससे हम परे जाते हैं, यानी जिससे हम प्रयोग करके हम पार कर जाते हैं, तैर जाते हैं, उसको तीर्थ कहते हैं। तो नौका को तो फिर भी मान सकते हैं, क्योंकि उनसे भी समुद्र आदि को तरते हैं। प्रत्युत नौका आदि का नाम तीर्थ हो सकता है क्योंकि उनसे भी समुद्र आदि को तरते हैं। हम कह रहे हैं कि जल स्थल तारने वाले नहीं बल्कि डुबाकर मारने वाले हैं। तो प्राय करके डूब जाते हैं, तैरना नहीं आता है तो ये तो उल्टा डुबाने डुबाने वाले हैं। अगर तीर्थ होते तो सबको तरा देते, कोई यहाँ पर डूबता नहीं। अब तीर्थ शब्द को लेकर के ही महर्षि आगे कह रहे हैं कि तीर्थ होते क्या है। तो अष्टाध्यायी का एक सूत्र दे रहे हैं, समान तीर्थे वासी। समान तीर्थ ये एक शब्द है, समान है तीर्थ जिनका, उनके समान तीर्थ के अर्थ में, समान तीर्थ शब्द से वासी अर्थ में कि जो वहां रहने वाला है, और उससे फिर प्रत्यय यत प्रत्यय होकर के सतीर्थ्य शब्द बनता है। सतीर्थ्य महर्षि ने नीचे लिखा है कि जो ब्रह्मचारी एक आचार्य से और एक शास्त्र को साथ साथ पढ़ते हुए सब सतीर्थ अर्थात समान धर्म से भी होते हैं। एक आचार्य से पढ़ रहे हैं और या किसी एक शास्त्र को पढ़ रहे हैं, दोनों ही बातें हो सकती हैं। वो आपस में सतीर्थ्य कहलाते हैं। उसका मतलब हुआ अर्थात समान तीर्थ से भी होते हैं। तो समान तीर्थ का वो सेवन करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, अपना जीवन बढ़ाते हैं, उन्नति करते हैं, तो उनको सतीर्थ्य कहते हैं। आगे का, जो वेद आदि शास्त्र और सत्य भाषण आदि धर्म लक्षणों में साधु हो, धर्म लक्षणों धर्म के लक्षणों में साधु हो, उसको अन्नादि पदार्थ देना और उनसे विद्या लेनी आदि तीर्थ कहते हैं। ये जो दूसरा श्लोक दिया है, श्लोक का अंश दिया है, नमस्तीर्थ्याय च, पहला था समान तीर्थवासी, ये सूत्र था अष्टाध्यायी का। ये यजुर्वेद का एक अंश दिया, नमस्तीर्थ्याय च, जो तीर्थ है उसके लिए मैं नमन करता हूँ, आदर करता हूँ, सत्कार करता हूँ, उसका अर्थ बता रहे हैं। जो वेदादि शास्त्र और सत्य भाषण आदि धर्म लक्षणों में साधु हो। साधु किसमें? तो वेदादि शास्त्रों में, ये शास्त्रीय ज्ञान हुआ, और सत्य भाषण आदि धर्म के लक्षणों में, धर्म लक्षणों मतलब धर्म के लक्षणों में जो साधु हो, उसको अन्नादि पदार्थ देना यानी देना चाहिए, और उनसे विद्या लेनी इत्यादि तीर्थ कहलाते हैं। तो उनको अन्नादि पदार्थ देते हैं और विद्या उनसे लेते हैं, तो ये मनुष्य को, ब्रह्मचारी को तारने वाले होते हैं, तो इसलिए इनको तीर्थ कहते हैं। ये सच्चे तीर्थ हैं, क्योंकि प्रश्नकर्ता ने कहा था कि कोई तीर्थ है या नहीं है, लेकिन इन तीर्थों का भी केवल नाम स्मरण से कुछ नहीं होगा। नाम स्मरण करेंगे तो कुछ उनके यदि गुणधर्म हम सोच रहे हैं तो अपने जीवन में उतार लें तो लाभ हो सकता है, लेकिन केवल नाम उच्चारण से कुछ नहीं होने वाला है। आगे कहते हैं, नाम स्मरण किसको कहता है? तो नाम स्मरण इसको कहते हैं कि यस्य नाम महत यशः। ये यजुर्वेद का 32वें अध्याय का तीसरा मंत्र का भाग है, यस्य नाम महत यशः। तो यस्य ये परमात्मा के लिए ग्रहण किया गया है सरनाम। अर्थ महर्षि का ही देख लेते हैं, परमेश्वर का नाम बड़े यश अर्थात धर्मयुक्त कामों का करना है। तो परमात्मा का नाम जो है वो बड़े यश का है। वो कैसा यश है उसका? कि वो तो धर्मयुक्त कार्यों को करता है, तो अब हमें भी धर्मयुक्त कामों को ही करना है, ये उसका यश है। जैसे
आगे कहते हैं ब्रह्मा, परमेश्वर, ईश्वर, न्यायकारी, दयालु, सर्वशक्तिमान आदि नाम परमेश्वर के गुणकर्म स्वभाव से हैं। ये जो जितने नाम कहे गए इन्होंने, परमेश्वर को, ईश्वर को, न्यायकारी है, दयालु है, सर्वशक्तिमान है, ये परमेश्वर के नाम प्रसिद्ध हैं। और ये परमेश्वर के गुणकर्म स्वभाव हैं, गुण के रूप में, कर्म के रूप में, स्वभाव के रूप में। जैसे अब इसका उदाहरण देते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले ब्रह्म शब्द पढ़ा था, तो उसके लिए कहते हैं ब्रह्म सबसे बड़ा। तो ये अनवरत संजय, क्योंकि परमात्मा सबसे बड़ा है इसलिए उसको ब्रह्म कहते हैं। दूसरा था परमेश्वर, तो परमेश्वर ईश्वरों का ईश्वर, ईश्वर सामर्थ्य युक्त, न्यायकारी, कभी अन्याय नहीं करता। ये तीन बातें हो गई। तो यहाँ पर कि परमेश्वर ईश्वर का ईश्वर, ये परमेश्वर शब्द से हो गया। परमेश्वर कौन? जो ईश्वर का ईश्वर है। और ईश्वर कौन है? सामर्थ्य युक्त, जिसमें सामर्थ्य है। ईश ऐश्वर्य, ऐश्वर्य भी सामर्थ्य होती है। जो सामर्थ्य से युक्त होता है उसको ईश्वर कहते हैं। तो पर ये जो ब्रह्मा, परमेश्वर और ईश्वर। आगे कहते हैं न्यायकारी किसको कहते हैं? तो न्यायकारी क्यों है परमात्मा? उसका नाम, इससे नाम महद यशः, तो कभी अन्याय नहीं करता है इसलिए उसको न्यायकारी कहते हैं। जब जब करता है न्याय करता है। दयालु क्यों कहते हैं? कि सब पर कृपा दृष्टि रखता है। वो उनकी तरह से ऐसा नहीं कि इस तरह से क्षमा कर देता है। तो दयालु मतलब सब पर कृपा दृष्टि रखता है। सर्वशक्तिमान, अपने सामर्थ्य ही से सब जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय करता है, सहाय किसी का नहीं लेता। तो सर्वशक्तिमान है, सब कुछ स्वयं कर सकता है, तो उसको सहायता की आवश्यकता नहीं। इसलिए एक असहाय शब्द भी परमात्मा के लिए महर्षि ने पढ़ा है। तो वैसे तो असहाय वो होता है जिसका कोई भी सहायक ना हो, दीनहीन अवस्था में हो और हमें उसके प्रति कुछ कर्तव्य निभाना चाहिए। लेकिन यहाँ परमात्मा का असहाय का मतलब होगा कि वो किसी की सहायता नहीं लेता है, सहायता की उसको आवश्यकता नहीं है। तो सर्वशक्तिमान आदि ये शब्द हो गए। और ये गुणकर्म स्वभाव से हैं। ये परमात्मा के नाम जो है गुणकर्म स्वभाव से हैं। जैसे अब और भी कुछ शब्द दे दिए। तो यहाँ जो कह रहे हैं इन्होंने, सहाय किसी का नहीं रहता। ब्रह्मा विविध जगत के पदार्थों का बनाने हारा है। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश इस रूप में भी नाम प्रचलित है। ये बहुत सारे नाम जो हैं वो सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में महर्षि ने दिए हैं, वहाँ उनका अर्थ भी खोला है। यहाँ भी कर रहे हैं, वहाँ संस्कृत का भी अर्थ बना के हिंदी का भी दिया है। तो कहते हैं कि ये जो दयालु है इसका मतलब जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय करता है और सहाय किसी का नहीं लेता। दूसरा है ब्रह्मा विविध जगत के पदार्थों का बनाने हारा है। तो चूंकि बनाने वाला है इसलिए वो ब्रह्मा हो गया। विष्णु सब में व्यापक होकर रक्षा करता है, तो रक्षा के लिए ब्रह्मा नाम, विष्णु नाम हो गया। और महादेव सब देवों का देव है इसलिए महादेव हो गया। रुद्र है, रुलाने वाला है, प्रलय करने हारा है, आदि नामों से के अर्थ को अपने में धारण करें। तो परमात्मा का ही नाम स्मरण है और इन गुणों को जितना शक्य है हमारे अंदर वो धारण करें। आगे कहते हैं अर्थात बड़े बड़े कामों में बड़ा हो। जैसे अपने में कैसे होगा? तो ब्रह्मा कैसे हम बनेंगे? तो बड़े कामों में भी बड़ा बन जाए। समर्थों में भी समर्थ। ईश्वर कैसे बनेंगे? तो समर्थों में भी हम समर्थ हो जाएं, समर्थों को बढ़ाता जाए। तो ये होगा समर्थवान वाला, उसको और इन सामर्थ्य को अपनी बढ़ाता चला जाता है। अधर्म कभी ना करे, सब पर दया रखे तो दयालु हो गया। सब प्रकार के साधनों को समर्थ करे, शिल्प विद्या से नाना प्रकार के पदार्थों को बनावे, सब संसार में अपने आत्मा के तुल्य सुख दुख समझे, सबको समान समझे, सबकी रक्षा करे, विद्वानों में विद्वान होवे, विद्वानों में विद्वानों की तरह बैठ सके, बात कर सके, दुष्ट कर्म का प्रलय और दुष्ट कर्म करने वालों को प्रयत्न से दंड और सज्जनों की रक्षा करे। तो दुष्ट कर्म का प्रलय करे, गलत प्रवृत्तियां समाज में समाप्त हो, व्यक्ति नहीं, और दुष्ट कर्म करने वालों को प्रयास से दंड देवे, जो भी व्यक्ति पकड़ में आता है उसको दंड दें, और सज्जनों की रक्षा करें। जो ये करेगा तो ये अच्छी बात है। इस प्रकार परमेश्वर के नामों का अर्थ जानकर परमेश्वर के गुणकर्म स्वभाव के अनुकूल अपने गुणकर्म स्वभाव को करते जाना ही परमेश्वर का नाम स्मरण है। ये नाम स्मरण की प्रक्रिया हो गई कि वो करते हुए अपने जीवन को अच्छा बनाना, उसके नामों का
संबंध जान करके कि किस धातु प्रकृति धातु से बना है, प्रत्यय से बना है, और उस शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है, वहाँ तक ठीक है। फिर उसको अपने जीवन में ला करके प्रयोग करना, और वैसा ही करते चले जाना ही परमेश्वर का नाम स्मरण है। इसको नाम स्मरण कहा गया। तो आज का विषय इतना ही रखते हैं। सभी को सादर नमस्ते। ओम शांति।